अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉट टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक शज्जा के बारे में है। पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 337 शज्जा के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शज्जा की जो डेफिनेशन है वो देखेंगे और सेक्शन 337 में ही शज्जा की फर्दर 6 काइंड्स बयान की गई हैं, उसकी इकसाम देखेंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे और सेक्शन 337A में फिर उसकी पनिशमेंट्स बयान की गई हैं, वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डेफिनेशन अगर देखें, whoever causes any hurt on face or head, ठीक। शज्जा की डेफिनेशन मैंने काइंड्स ऑफ हर्ट में बताई थी, यहां फिर रिकॉल कर देता हूं। जो भी जरब, जो भी जख्म फेस पर या हेड पर लगाया जाए या गर्दन से ऊपर ऊपर जो भी जख्म लगाया जाए उसे शज्जा कहते हैं, ठीक है। तो whoever causes any hurt on face or head, गर्दन से ऊपर तो फेस है या फिर हेड है, उस फेस पर नाक भी आ जाता है, कान भी आ जाता है, आंखें भी आ जाती हैं, वो सारा का सारा फेस और फिर हेड, ये दोनों चीजें हैं। which does not amount to इत्तलाफ उज़्व और इत्तलाफ सलाहियत उज़्व is said to cause शज्जा। ये तीन चीजें पहले तो पता होनी चाहिए। एक तो ये तो शज्जा तो चलो मैंने बता दिया, इत्तलाफ उज़्व और इत्तलाफ सलाहियत उज़्व, ठीक है। इत्तलाफ उज़्व का लेक्चर भी मैं आपको वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और इत्तलाफ सलाहियत उज़्व की वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इत्तलाफ उज़्व फिर रिकॉल कर देता हूं, जब किसी शख्स का उज़्व काट दिया जाए, कोई भी उज़्व, हाथ काट दिया जाए, नाक काट दिया जाए, कान काट दिया जाए, उसे हम इत्तलाफ उज़्व कहते हैं। और इत्तलाफ सलाहियत उज़्व क्या होता है? किसी भी उज़्व की सलाहियत को ख़त्म कर देना। आंख को अगर फोड़ दिया जाए तो फिर आंख देखने से कासिर हो जाती है, इसका मतलब यह है कि आंख की सलाहियत को ख़त्म कर दिया गया है, फिर उसको हम कहते हैं इत्तलाफ सलाहियत उज़्व। इसी तरह कान पर अगर ज़रब लगाई जाए और कान का पर्दा फट जाए, कान सुन ना सके, तो फिर हम कहेंगे कि ये इत्तलाफ सलाहियत उज़्व हुआ है, कान की सलाहियत को ख़त्म कर दिया गया है। इत्तलाफ उज़्व और इत्तलाफ सलाहियत उज़्व की ये डेफिनेशन हो गई। अब डेफिनेशन शज्जा की अगर हम समझें, शज्जा क्या था कि गर्दन से ऊपर ऊपर फेस या हेड पर कोई इंजरी काज होती है, उसे हम शज्जा कहते हैं। लेकिन वो इत्तलाफ उज़्व और इत्तलाफ सलाहियत उज़्व में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर नाक काट दिया जाए तो फिर वो शज्जा नहीं होगा, फिर तो वो इत्तलाफ उज़्व हो गया, ठीक है। अगर कान का पर्दा पाड़ कर और कान को जो है वो कान सुनने से कासिर हो जाए, फिर वो इत्तलाफ सलाहियत उज़्व हो जाएगा, फिर ये शज्जा नहीं होगा, ठीक है। अगर इन दोनों में वो ना आए और फेस या हेड पर कोई इंजरी हो तो फिर उसे हम शज्जा कहते हैं। whoever causes any hurt on face or head which does not amount to इत्तलाफ उज़्व और इत्तलाफ सलाहियत उज़्व is said to cause शज्जा। ये हो गई शज्जा की डेफिनेशन। फर्दर देयर आर 6 काइंड्स ऑफ शज्जा। पहली है शज्जा खफीफा, ठीक है। शज्जा खफीफा अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, फेस पर एक ऐसा जख्म लगना जो विदाउट एक्सपोजिंग द बोन हो। इसको हम अगर डेफिनेशन पढ़ें तो क्या होगा? whoever causes शज्जा, ठीक है, जिसने कोई ऐसा जख्म लगाया है फेस या हेड पर, ठीक है, यहां हेड नहीं होगा, फेस होगा। whoever causes शज्जा विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, इस तरह से जख्म लगाया कि बोन एक्सपोज नहीं हो रही, बोन जाहिर नहीं हो रही, हड्डी जो है जाहिर नहीं हो रही, तो फिर उसे हम कहते हैं शज्जा खफीफा। मतलब कि इतनी मामूली चोट हो कि जख्म तो लगे लेकिन हड्डी नजर ना आए, ठीक है, फिर इसको हम कहते हैं शज्जा खफीफा। नेक्स्ट काइंड है शज्जा मुदीहा। शज्जा मुदीहा की अगर डेफिनेशन पढ़े, ये जो है ना, whoever causes, ये लिखा होगा whoever causes any hurt, ठीक है, वो तो हो गया शज्जा की डेफिनेशन। आगे अगर इसकी काइंड्स की डेफिनेशन हम करेंगे तो हम लिखेंगे whoever causes शज्जा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, अगर बोन एक्सपोज नहीं हो रही तो हम उसे कहेंगे शज्जा खफीफा। अगर बोन एक्सपोज हो जाती है, whoever causes शज्जा, ठीक है, by exposing the bone, बोन भी एक्सपोज हो जाए बट
but doesn't fracture. फ्रैक्चर ना हो, बोन एक्सपोज भी हो जाए और फ्रैक्चर ना हो। यहां हमने पढ़ा शज्जा खफीफा के बारे में कि बोन एक्सपोज हो ही ना, इतना मामूली जख्म हो तो फिर उसे हम कहते हैं शज्जा खफीफा। अगर बोन एक्सपोज हो जाती है, हड्डी नजर आने लग जाती है लेकिन हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, हड्डी टूटी नहीं है, फिर उसे हम क्या कहते हैं? शज्जा मुदीहा। ठीक है, हम ये इसके साथ चलते जाएंगे कंटिन्यूअसली। यहां अब क्या हो गया, शज्जा मुदीहा में हमने पढ़ा कि बोन एक्सपोज तो हो गई लेकिन बोन फ्रैक्चर नहीं हुई बाय काजिंग, यहाँ जो शज्जा हशीमा है ये क्या होगा? बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन। आओ जी सीक्वेंस के साथ। ठीक है, पहले क्या थी? शज्जा खफीफा, यहाँ बोन एक्सपोज ही नहीं हुई थी, इतना मामूली जख्म था। उसके बाद क्या है? शज्जा मुदीहा, जहां बोन तो एक्सपोज हुई लेकिन बोन टूटी नहीं है, हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई, उसे हम कहते हैं शज्जा मुदीहा। और शज्जा हशीमा अगर हम देखें, बाय काजिंग फ्रैक्चर ऑफ द बोन, यहाँ बोन फ्रैक्चर भी हो गई। बोन ने नजर तो क्या आना था, बोन टूट भी गई है बट विदाउट डिसलोकेटिंग। ये बात कर लें जी, विदाउट डिसलोकेटिंग। बोन फ्रैक्चर तो हुई लेकिन डिसलोकेट नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, नाक की हड्डी तोड़ी जाती है तो फिर वो नाक की हड्डी टूट गई और वो अपने सीधी रही, ठीक है, तो फिर वो डिसलोकेट तो ना हुई। अगर इस तरह से मारा जाता है कि नाक की हड्डी टूट भी गई है और नाक टेढ़ा भी हो गया है, वो हड्डी अपनी जगह से हिल गई है, डिसलोकेट हो गई है, उसे हम कहते हैं शज्जा हशीमा। फिर दोबारा आपसे चलते हैं, ये सारी चीजें कहाँ हैं? गर्दन से ऊपर ऊपर, फेस की हम बात कर रहे हैं फिलहाल तक। विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, इतना मामूली जख्म, बोन भी एक्सपोज ना हो, शज्जा खफीफा। फिर इतना एक ऐसा जख्म जहां बोन तो एक्सपोज हुई लेकिन फ्रैक्चर नहीं है, उसे शज्जा मुदीहा। फिर बाय काजिंग फ्रैक्चर, अगर बोन फ्रैक्चर हो गई है और इस तरह फ्रैक्चर हुई है कि वो अपनी जगह से हिली नहीं है, डिसलोकेट नहीं हुई, फिर उसे हम कहते हैं शज्जा हशीमा, शज्जा मुनक्किला। शज्जा मुनक्किला अगर हम पढ़े तो फिर यहां क्या होगा? काजिंग फ्रैक्चर तो होगा ही होगा, बाय काजिंग फ्रैक्चर and also dislocating of the bone by causing fracture and also dislocating of ठीक है। अब फिर ये देखें, शज्जा हशीमा में क्या था कि फ्रैक्चर तो हुई लेकिन वो हड्डी अपनी जगह से हिली नहीं, वो डिसलोकेट नहीं हुई। शज्जा मुनक्किला, नाम से ही जाहिर है, जैसे हम कहते हैं ना मुंतकिल कर देना, मुंतकिल हो जाना, ठीक, वो हड्डी जो है अपनी जगह से मुंतकिल हो गई, अपनी जगह से हिल गई, डिसलोकेट हो गई। हड्डी फ्रैक्चर जाहिर है, अगर मुनक्किल हुई है, अगर वो डिसलोकेट हुई है तो इसका मतलब वो फ्रैक्चर भी तो हो गई है। बाय काजिंग फ्रैक्चर एंड आल्सो डिसलोकेटिंग ऑफ द बोन, देन हम कहेंगे ये क्या हो गया? शज्जा मुनक्किला। ये जो चार काइंड्स हमने शज्जा की पढ़ी, हमने क्या कहा था? शज्जा क्या है? कि एक ऐसी इंजरी काज हो जाना जो गर्दन से ऊपर ऊपर हो, फेस पर हो या हेड पर हो। तो यहाँ क्या हुआ, हमने जो चार काइंड्स पढ़ी, ये फिलहाल तक हमने फेस की बात की। फेस पे नाक है, आंखें हैं, स्किन है, ठीक है, ओवरऑल फेस की बात हुई है। यहाँ ये चार काइंड्स हमने पढ़ी, शज्जा खफीफा, शज्जा मुदिया, शज्जा हशीमा और शज्जा मुनक्किला। एक ऐसी काइंड जिसमें बोन भी एक्सपोज नहीं हुई, इतना मामूली जख्म, और एक ऐसी काइंड जिसमें बोन तो एक्सपोज हुई लेकिन बोन फ्रैक्चर नहीं हुई। एक ऐसी काइंड जिसमें बोन फ्रैक्चर तो हुई लेकिन बोन डिसलोकेट नहीं हुई। एक ऐसी काइंड जहां बोन डिसलोकेट भी हो गई। ये चार काइंड्स हमने फेस तक की पढ़ ली। अगली दो काइंड्स ये जो है दिमाग के बारे में है। सर, फेस और हेड की बात हुई थी। ये चार काइंड्स हमने पढ़ी फेस के बारे में।
कि फेस पर किस किस तरह जख्म लगे तो उसे हम क्या क्या कहते हैं। अब जो फर्दर दो काइंड हैं, शज्जाए आइमा एंड शज्जाए दमीगा। शज्जाए आइमा अगर देखा जाए, बाय फ्रैक्चरिंग द स्कल, बाय फ्रैक्चरिंग द स्कल, स्कल किसे कहते हैं, खोपड़ी को, बट membrane of the brain, membrane of brain doesn't affect। ठीक हो गया। क्या है जी शज्जा-ए-आइमा के हेड पर इस तरह से इंजरी लगे कि खोपड़ी खुल जाए लेकिन दिमाग को कोई असर ना पड़े तो फिर उसे हम कहते हैं शज्जा-ए-आइमा। शज्जा-ए-दमीगा देखा जाए, ये तो फिर दिमाग हो गया, ठीक है, ये हेड पर कोई इंजरी थी। दमीगा तो फिर नाम से ही जाहिर है शज्जा-ए-दमीगा कहा जाता है जब बाय फ्रैक्चरिंग द स्कल, स्कल तो फ्रैक्चर हो ही जाए, उसके साथ साथ दिमाग भी अफेक्ट कर जाए, प्लस अफेक्टिंग द ब्रेन, फिर उसे हम कहेंगे शज्जाए दमीगा। ठीक है, फिर हेड पर इस तरह से इंजरी हो, ठीक है, हेड पर इस तरह से इंजरी हो कि स्कल जो खोपड़ी है वो खुल जाए, ठीक, स्कल पर फ्रैक्चर हो जाए लेकिन ब्रेन को कोई इफेक्ट ना हो तो फिर उसे हम कहते हैं शज्जाए आइमा। और अगर ब्रेन भी इफेक्ट हो जाए फिर उसे हम कहते हैं शज्जाए दमीगा। ये थी 6 काइंड्स ऑफ शज्जा। पहली 4 काइंड्स जो हैं वो फेस तक की बात करती हैं, फर्दर जो 2 काइंड्स हैं वो बात करती हैं दिमाग की, सर की, हेड की। ठीक, उसमें से एक है कि सर इस तरह से खुल जाए कि दिमाग इफेक्ट ना हो, दूसरी ये है कि दिमाग भी साथ इफेक्ट हो जाए तो फिर उसे हम शज्जाए दमीगा कहते हैं। ये हमने पढ़ी शज्जा की काइंड्स। फर्दर हम नेक्स्ट 337A में अब हम देखते हैं कि इनकी पनिशमेंट्स क्या है। शज्जाए खफीफा की क्या पनिशमेंट होगी, जिसमें जस्ट जो है सिर्फ इस तरह से जख्म लगा कि बोन भी एक्सपोज नहीं हुई, ठीक, उसकी क्या सजा होगी। जहां बोन एक्सपोज हो गई तो फिर उसकी क्या सजा होगी, जहां फ्रैक्चर हो गई तो फिर उसकी क्या सजा हो गई, जहां डिसलोकेट हो गई फिर उसकी क्या सजा हो गई, जहां खोपड़ी खुल गई उसकी क्या सजा होगी, जहां दिमाग भी इफेक्ट हो गया उसकी क्या सजा होगी। एक सजा तो नहीं हो सकती, ये तो डिफरेंट सजाएं होगी। जाहिर है एक छोटा सा मामूली सा जख्म है जिससे हड्डी नजर भी नहीं आई, उसकी अलहदा सजा है। जहां हड्डी टूट गई है उसकी अलहदा सजा है, ठीक है, हड्डी डिसलोकेट हो गई उसकी अलग सजा है, और एक तो ये है कि दिमाग भी इफेक्ट हो जाए, जिंदगी में कुछ ना रहे, फिर उसकी क्या सजा होगी। इन सब की डिफरेंट सजाएं हैं। ये हम सेक्शन 337A जो है वो इसकी पनिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं। जिस तरह हमने सीक्वेंस में इसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा, सेम एज सीक्वेंस में हम इसकी पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। शज्जा खफीफा, पहले तो इस चीज को ज़हन में ले आए। शज्जा खफीफा क्या था, किसी को भी फेस पर एक ऐसी इंजरी पहुंचाना जिससे कोई हड्डी एक्सपोज नहीं हुई, उसे हम शज्जा खफीफा कहते हैं। इसकी सजाएं जो बयान की गई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दमन है। काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स भी मेरा लेक्चर मौजूद है, अगर दमन, अर्श, ताजीर, पनिशमेंट्स की जो काइंड्स हैं वो सारी उसमें बयान की गई हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। दमन जो है एक कंपनसेशन है, ठीक है, ऐसी कंपनसेशन जो कोर्ट लेकर देगी इस चीज को देखते हुए कि जो जख्म है वो कितना एक है और उसको ठीक होते कितना वक्त लगेगा और उस पर कितना खर्चा आएगा। इस चीज को देखते हुए अदालत जो है वो मजलूम को जो कंपनसेशन लेकर देगी, ठीक है, उसे हम दमन कहेंगे, ठीक है। और एक चीज दूसरी ये है कि 2 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट की जा सकती है, उसकी सजा सुनाई जा सकती है, वो भी जख्म की सूरत को देखते हुए, जख्म की हालत को देखते हुए 2 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट की जा सकती है, और दमन की सूरत में कंपनसेशन लेकर दी जा सकती है मजरूर को।
अगर हम शज्जा मुदिया की बात करें, शज्जा मुदिया ज़हन में लाएं, ठीक है, यहाँ क्या हुआ था, हड्डी एक्सपोज हो गई थी, फेस पर कोई ऐसा जख्म लगा जिससे हड्डी एक्सपोज हुई, तो फिर इसमें जी अर्श है, अर्श भी कंपनसेशन है, ठीक है, लेकिन अर्श कौन सी कंपनसेशन है, ये दियत पर डिपेंड करती है। अब दियत भी क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स का लेक्चर देखना पड़ेगा। वो लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। अर्श जो है वो दियत पर डिपेंड करती है, और दियत सिर्फ और सिर्फ कत्ल की होती है, ठीक है, कोई शख्स मर गया उसकी फिर दियत दी जाती है। और शज्जा मुदिया अगर हो गया है, अगर किसी ने शज्जा मुदिया काज कर दी है, किसी को इस तरह से जख्म पहुंचाया है कि उसके फेस पर ऐसा जख्म लगा जिससे हड्डी एक्सपोज होना शुरू हो गई, तो फिर उसको ऐसी कंपनसेशन लेकर दी जाएगी जो दियत का 5% होगी, 5% ऑफ दियत, ठीक है, अर्श की सूरत में उसे वो कंपनसेशन लेकर दी जाएगी। इस बेस पर यह देखा जाएगा कि अगर वो शख्स मर जाता तो फिर दियत कितनी होती, ठीक है, दियत की सूरत को देखते हुए उसका 5% बना के अर्श के तौर पर कंपनसेशन दी जाएगी शज्जा मुदिया के मामले में। इसी तरह शज्जा हशीमा की अगर बात करें, शज्जा हशीमा में भी जो है, अच्छा ये तो हो गई ना कंपनसेशन, इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो अप टू 5 ईयर्स की जा सकती है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। और शज्जा हशीमा के बारे में अगर बात करें, शज्जा हशीमा क्या था, एक इस तरह से फेस पर जख्म लगना कि हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, एक्सपोज तो हुई साथ फ्रैक्चर हो जाए, तो फिर उसे हम शज्जा हशीमा कहते हैं। और शज्जा हशीमा की जो सजा है वो भी अर्श है, जो कि डिपेंड करती है दियत पर। ये डिपेंड कितने की, 5%, जहां सिर्फ और सिर्फ हड्डी एक्सपोज हुई थी लेकिन हड्डी फ्रैक्चर नहीं हुई थी। अगर हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो फिर दियत का 10% ऑफ दियत हो जाता है, अर्श के तौर पर कंपनसेशन लेकर दी जाएगी, और जो इम्प्रिजनमेंट है वो 10 ईयर्स हो जाएगी। दस साल तक की सजा सुनाई जा सकती है कैद की, ठीक है। अच्छा, शज्जा मुनक्किला अगर हो जाए, शज्जा मुनक्किला क्या था कि हड्डी फ्रैक्चर तो हुई साथ डिसलोकेट भी हो गई, अपनी जगह पर कायम भी न रही, फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, यहां फिर वही अर्श होगा, ठीक है, अर्श होगा, लेकिन दियत का यहाँ 5% था, यहाँ 10% है, अब 15% ऑफ द दियत हो जाएगा। ये वो अर्श है। अगर हड्डी डिसलोकेट भी हो जाए फ्रैक्चर होने के साथ साथ, हड्डी डिसलोकेट हो गई, अर्श का दियत का 15% एज एन अर्श कंपनसेशन लेकर दी जाएगी कि अगर ये शख्स मर जाता, ठीक, तो फिर दियत कितनी बनती, ठीक है, दियत जो है फिर जितनी बनेगी उसका 15% शज्जा मुनक्किला के लिए लेकर दिया जाएगा कंपनसेशन के तौर पर। और इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो सेम एज 10 ईयर्स है, जैसा कि शज्जा हशीमा में थी। ये तो हमने पढ़ी उन 4 काइंड्स की सजाएं जो कि फेस पर इंजरीज हुई, ठीक है। बाकी दो जो काइंड्स हैं वो क्या है, हेड के बारे में है, हेड पर इंजरीज हो जाती हैं, फिर उनकी क्या सजा होगी, शज्जा अइमा है। शज्जा अइमा कहा था क्या था कि खोपड़ी खुल जाए, हेड पर इस तरह से इंजरी काज हो कि सर खुल जाए, तो फिर उसे क्या कहेंगे हम, शज्जा अइमा। इसकी जो सजा बयान की गई है वो भी अर्श है, लेकिन कितना है, अर्श दियत का, ये जो अर्श है, अर्श भी कंपनसेशन है लेकिन डिपेंड करता है दियत पर। अगर ये चोट लगने से ये बंदा फोत हो जाता तो फिर क्या था, ठीक है, फिर दियत कितनी बनती, वो कंपनसेशन कितनी होती, उसका जो है 1/3 लेकर दिया जाएगा अर्श के तौर पर कंपनसेशन में शज्जा अइमा अगर हो जाए तो, ठीक है। और इसकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है
वो भी सुनाई जा सकती है। 10 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट। और अगर इस तरह से हेड पर इंजरी काज हो कि जो स्कल तो खुल ही जाए, उसके साथ साथ दिमाग भी इफेक्ट हो जाए, ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है वो भी इफेक्ट हो जाए, फिर क्या होगा? फिर वही अर्श होगा, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है दियत पर। यहाँ 1/3 था, यहाँ कितना हो जाएगा दियत का? 1/2 ऑफ दियत, मतलब कि दियत का आधा हिस्सा। अगर ये शख्स मर जाता तो फिर कंपनसेशन कितनी दी जाती, उस चीज पर कोर्ट फैसला करेगी। अगर ये शख्स मर जाता तो फिर दियत जो है अगर करोड़ बनती तो फिर उसकी आधी अब मिलेगी, जबकि ये शख्स मरा नहीं है, उसका मेम्ब्रेन अफेक्ट हो गया है, उसका हाफ, दियत का हाफ जो है वो अर्श के तौर पर लिया जाएगा कंपनसेशन लेकर, शज्जाए दमीगा अगर हो जाए तो। और इसकी जो इम्प्रिजनमेंट है वो सेम एज 10 ईयर्स है। ठीक है, 337A पाकिस्तान पिनल कोड का शज्जा की जो काइंड्स हैं उनकी पनिशमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो कि अभी हमने सारी एक्सप्लेन देखी। ठीक, तो नेक्स्ट ये था आज का हमारा टॉपिक। तो ये था आज का हमारा टॉपिक शज्जा के बारे में और उसकी पनिशमेंट्स के बारे में। फर्दर और लेक्चर से अवेयर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।